नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस पूरा किया। उसके साथ में हमने कुछ प्रैक्टिस वीडियोस किए थे। देन उसके बाद में हमने पास्ट टेंस के भी चारों सब पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब आज बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या कुछ है आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, ही डैश दैट फिल्म लास्ट वीक। ठीक है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि पिछले हफ्ते उसने एक फिल्म। अब देख दोस्तों, कॉमन सेंस वाली बात है, पिछले हफ्ते कोई काम हुआ था। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे? ही सॉ। क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया है वर्ब कौन सी यूज करनी है आपको, सी यानी देखना। तो क्या बनाएंगे आप? ही सॉ दैट फिल्म लास्ट वीक। दोस्तों, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मैं बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आप V2 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि जैसे सी, सॉ, सीन, राइट, रोट, रिटन, तो सेकंड फॉर्म सॉ, रोट। ठीक है, आप हमेशा यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस यही हमने रूल लगाया है यहां पर, ही सॉ दैट फिल्म लास्ट वीक। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों एक्चुअली क्वेश्चंस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माई ग्रैंड मदर डैश 8 years एगो। मेरी दादी माँ 8 साल पहले। और वर्ब का यूज करनी है आपको डाई, यानी कि मृत्यु, मर जाना। ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों? डाई जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म कैसे, इसकी फॉर्म्स कैसे चलती हैं? डाई, डाइड, डाइड। ठीक है, तो V2 आपको यूज करनी है डाइड। माई ग्रैंड मदर डाइड 8 years एगो। 8 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वी डैश ए टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। हमने पिछली रात या बीती रात टेरिफाइंग न्यूज यानी डरावनी खबर, डरावनी खबर। अब देखिए वर्ब क्या दी गई है आपको, हियर यानी सुनना। तो हियर जो वर्ब है इसकी फॉर्म्स कैसे चलती हैं? हियर, हर्ड, हर्ड। ठीक है दोस्तों, तो V2 क्या हो गई? V2 है आपके लिए हर्ड। तो आप यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? वी हर्ड ए टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। हमने बीती रात एक डरावनी खबर सुनी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुलिस डैश द डेकॉइट्स यस्टरडे। पुलिस ने बीते दिन यानी कल, डेकॉइट्स यानी कि डाकुओं को, तो पुलिस क्या करती है? पकड़ती है। अब ये काम भूतकाल में हुआ था। कैच, वर्ब क्या दी है? कैच, पकड़ना। तो दोस्तों कैच जो वर्ब है उसकी फॉर्म्स कैसे चलती हैं? कैच, कॉट, कॉट। ठीक है, तो V2 फॉर्म आपके लिए क्या बनी यहां पर? कॉट, और उसी का आप यहां पर यूज करेंगे। द पुलिस कॉट द डेकॉइट्स यस्टरडे। पुलिस ने डाकुओं को कल पकड़ा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही डैश टू हिज होम एवरी वीकेंड। अब पास्ट इंडेफिनिट की क्लास में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कहां कहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। सबसे पहले तो ऐसा काम जो भूतकाल में हुआ था। दूसरी बात हमने बात की थी कि ऐसे किसी हैबिट के लिए जो पास्ट से रिलेट करती है किसी व्यक्ति की ऐसी आदत, ऐसी हैबिट जो भूतकाल में थी, उसके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और यहां पर वही बताया जा रहा है कि वो अपने घर आया करता था हर वीकेंड, हर सैटरडे संडे में वो आदमी अपने घर जाया करता था। वर्ब क्या यूज करनी है? कम, आना। इसकी फॉर्म्स कैसे चलती हैं दोस्तों? कम, केम, कम। आदत बताई जा रही है भूतकाल की, बीते हुए समय की, तो आप क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में V2 का इस्तेमाल होता है। ही केम टू हिज होम एवरी वीकेंड। हर वीकेंड पर वो आदमी अपने घर आया करता था, ये उसकी आदत बताई जा रही है। पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, V2 फॉर्म आप यूज करेंगे और इस तरीके से इसे बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
एज ए बॉय ललित ऑफन डैश टू स्कूल ऑन फुट। लड़कपन में ललित एक काम किया करता था। क्या काम किया करता था, क्या आदत थी उसकी? पैदल स्कूल जाना। ऑन फुट, ऑन फुट यानी दोस्तों पैरों से चल करके जाना, यानी पैदल जाना। ठीक है, तो आदत बताई जा रही है, भूतकाल की बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि बताया गया है एज ए बॉय, जब वो लड़का था। ठीक है, तो वर्ब क्या दी है? गो, गो, वेंट, गॉन। इस तरीके से इसकी फॉर्म्स बनती हैं। और आपको कौन सी टारगेट करनी है? यस, दिस वन, वेंट, V2। एज ए बॉय ललित ऑफन वेंट टू स्कूल ऑन फुट। लड़कपन में, बचपन में ललित अक्सर पैदल स्कूल जाया करता था। इस तरह आपको ये सेंटेंस क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माई टीचर डैश ए बुक लास्ट ईयर। मेरे अध्यापक ने या मेरे मास्टर जी ने एक किताब पिछले साल। ठीक है, तो किताब या तो पढ़ी होगी या लिखी होगी। ठीक है, वर्ब क्या दी है? राइट, यानी लिखना। राइट, रोट, रिटन। राइट, रोट, रिटन। इस तरह से इसकी फॉर्म्स चलती हैं दोस्तों। और आपको टारगेट करना है इसको, क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं। ऐसा काम, अब यहां पर ये आदत नहीं है दोस्तों। यहां पर क्या बताया गया है? एक पास्ट का इवेंट, भूतकाल में हुआ काम, कि उन्होंने पिछले साल एक किताब लिखी थी। तो इसीलिए आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं और V2 का इस्तेमाल करेंगे। माई टीचर रोट ए बुक लास्ट ईयर। पिछले साल उन्होंने एक किताब लिखी। ठीक है, नेक्स्ट। दे डैश देयर सक्सेस 2 days एगो। उन्होंने उनकी सफलता, देयर सक्सेस यानी उनकी सफलता, 2 days एगो 2 दिन पहले। ठीक है, तो 2 दिन पहले भूतकाल की बात है, कोई काम हुआ था, तो क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, V2 फॉर्म, वर्ब क्या है? सेलिब्रेट, यानी उत्सव मनाना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। ठीक है, V2 क्या है? सेलिब्रेटेड। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको V2 अच्छी तरीके से पहचान में आ रही होगी, तो उसी को ही हम डायरेक्ट यूज करेंगे। दे सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस 2 days एगो। उन्होंने अपनी सफलता का उत्सव या जश्न 2 दिन पहले मनाया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। मनीष फ्रीक्वेंटली डैश हिज विलेज इन द पास्ट। अब फिर से मॉडिफाइड रूप में आ गया है वही फैक्ट। क्या? किसी व्यक्ति की भूतकाल की आदत, बीते हुए समय की आदत, तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। अब देखिए वर्ब क्या है? विजिट, यानी कि जाना, किसी जगह जाना। विजिट, विजिटेड, विजिटेड। इस तरीके से विजिट वर्ब जो है उसकी फॉर्म्स चलती हैं। V2 आपको यहां मिल रही है और इसी का आपको यहां पर इस्तेमाल करना होगा। मनीष फ्रीक्वेंटली विजिटेड, यानी कि रेगुलर तौर पर, फ्रीक्वेंटली मींस जल्दी जल्दी। मनीष अपने गांव अक्सर जाया करता था। भूतकाल की बात बताई जा रही है, उसकी आदत बताई जा रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी जाया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए अब तक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर आपको रूल्स पता हैं, एक तो सबसे पहले सिंटेक्स पता होना चाहिए आपको टेंस का, दूसरी बात आपको यूज पता होना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन में आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। आपने पहचान लिया कैसी बात की जा रही है, तो सिचुएशन समझ में आ गई। उस सिचुएशन में कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है उसका सिंटेक्स अपने दिमाग में रिवाइंड कर दीजिए और ये चेक कीजिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है, उसी फॉर्म को आप यूज कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, बशर्ते आपने चीजों को समझा है। अगर रटेंगे तो दोस्तों वो चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, एग्जाम सेंटर में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, वहां पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। ठीक है, चीजों को समझिए, चीजों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए। इस तरीके से आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे तो उसके बाद में चीजें कठिन नहीं रहेंगी। इंग्लिश बहुत आसान है दोस्तों,
इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बार बार अक्सर विद्यार्थियों को बताता हूं, वो पूछते हैं कि सर इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, हम एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं। तो इसको दोस्तों जब तक आप बेसिक से नहीं समझेंगे तब तक इस तरह की दिक्कतें आएंगी। जिस दिन आपने इसके बेस को समझना शुरू कर दिया, उसको पकड़ना शुरू कर दिया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। अब जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में किया था, प्रेजेंट टेंस समझा, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो आसान लगे। अब आपने पास्ट टेंस कवर कर लिया, इस पे बेस्ड देखिए क्वेश्चंस कितनी आसानी से होते जा रहे हैं। इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। चीजों को समझिए, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करिए, आपको महारत हासिल होती चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सर केवल टेंस तक ही ये लिमिट रहेगा, नहीं, टेंस तो अभी दोस्तों आपकी सोपान की पहली सीढ़ी है। ये जो लंबी यात्रा है इसकी पहली सीढ़ी है। इसके बाद में भी हमें काफी यात्रा तय करनी है, लेकिन वो आसान है, आसान है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई सेल्डम डैश ए चेक इवन व्हेन देयर वाज बैलेंस इन माई अकाउंट। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सेल्डम यानी कि बहुत कम, कभी कभार, डैश ए चेक, चेक, इवन व्हेन जब भी, देयर वॉज बैलेंस इन माई अकाउंट मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा होते हुए भी। इवन व्हेन का मतलब है कि मेरे अकाउंट में पैसा होते हुए भी। और वर्ब क्या दी गई है, राइट, यानी लिखना। तो चेक लिखते हैं आप, यानी कि चेक किसी को देते हैं। चेक लिख करके आप उसका लैमिनेशन नहीं करवाते हैं। चेक जब कभी लिखा जाता है उसका मतलब होता है कि आपने किसी को चेक दिया। तो सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल रहा है कि अपने खाते में पैसे होते हुए भी मैं बहुत कम या कभी कभार ही चेक लिखता था। तो क्या हुआ, उसकी आदत बताई जा रही है, पास्ट की, भूतकाल की इस व्यक्ति की आदत बताई जा रही है। तो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा सर। पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे सर, V2 फॉर्म यूज करेंगे। V2 फॉर्म क्या होती है राइट की, राइट, रोट, रिटन। 3 एग्जांपल्स पहले हमने किया है। तो राइट, रोट, रिटन। आई सेल्डम रोट ए चेक इवन व्हेन देयर वाज बैलेंस इन माई अकाउंट, कि मेरे अकाउंट में बैलेंस होते हुए भी मैं बहुत कम या कभी कभार ही चेक लिखता था। उसकी आदत बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 10 क्वेश्चंस हो गए हैं अब पास्ट इंडेफिनिट पे। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस आपको मालूम है, वाज या वर, उसके साथ में V4 का इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब प्लस ING। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से दोस्तों आपको चीजें आपने समझी हैं तो आपके दिमाग में रहेंगी। सिंटेक्स क्लियर है, यूज क्लियर है, कहां कहां पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल सीखा था, तो चीजें आसान लगेंगी बहुत। आइए शुरू करते हैं। शी डैश द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैंने उसे बुलाया। आई कॉल्ड ऑन हर मतलब मैंने उसे बुलाया। वो क्या कर रही थी, शी डैश द फ्लोर, फर्श को स्वीप कर रही थी। वर्ब क्या दिया है, स्वीप, यानी झाड़ू लगा रही थी। ठीक है, साफ कर रही थी। तो वर्ब की V4 यूज करनी है और उसके साथ में वाज या वर का इस्तेमाल करना है एज पर द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, एक वचन, एक लड़की की बात हो रही है, शी, तो उसके साथ में क्या लगेगा सर, वाज लगेगा। बहुत सारी लड़कियां होती तो वर लगाते सर। वाज के साथ में वर्ब की V4 फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि बेस के साथ में ING लगा दीजिए सर। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, ये तो 3 तक हो गई। V4 क्या होगी, स्वीपिंग, और V5 क्या होगी, स्वीप्स। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्वीप V1 हो गई सर, ये आपको डिक्शनरी में मिलती है। सेकेंड फॉर्म स्वेप्ट, ये V2 फॉर्म है जो आपको पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे थे। थर्ड फॉर्म स्वेप्ट, ये आप परफेक्ट में यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए चाहे पास्ट परफेक्ट बनाइए। उसके बाद में V4 स्वीपिंग, ये आप कहां यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर की आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। ये हो गई आपके लिए V4। और V5 क्या बनेगी, S या ES फॉर्म, स्वीप्स। ये आपके लिए दोस्तों V5 है। ठीक है, ये है पूरी फैमिली।
अगर आप देखिए छोटी क्लासेस में बच्चों को V1, V2, V3 तीन फॉर्म्स बताई जाती हैं। अब आप कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं तो आपको पांचों फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। वही सेम रूल है, तीन के बाद में V4 के लिए आप बेस फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। पांचवे के लिए V5 के लिए आप वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि वो लड़की उस समय पोछा लगा रही थी या झाड़ू लगा रही थी, कब? जब मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे बुलाया, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? V4 क्या है हमारे लिए? स्वीपिंग, और वाज या वर का इस्तेमाल होगा एज पर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए सर वाज का प्रयोग करेंगे। शी वाज स्वीपिंग द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैंने उसे बुलाया उस समय वो झाड़ू लगा रही थी या पोछा लगा रही थी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से आपको पास्ट कंटिन्यूअस क्रिएट करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं सोने गया। माई सिस्टर स्टिल डैश, मेरी बहन तब भी वर्क यानी काम करना, ठीक है दोस्तों, कि जब मैं सोने गया उस समय भी मेरी बहन काम कर रही थी, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर जिस समय मैं सोने गया उस समय भी मेरी बहन काम कर रही है। मैं सोने गया, पास्ट की बात है ना, तो जो काम उस समय चल रहा था, ठीक है, इसीलिए आप यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन, मेरी बहन। माई सिस्टर्स होता तो बहुवचन हो जाते, वर का इस्तेमाल करते। अब यहां पर वाज का इस्तेमाल होगा क्योंकि एक बहन की बात हो रही है। वाज, वर्क, वर्कड, वर्कड एंड वर्किंग। V4 क्या हो जाएगी? वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्किंग। माई सिस्टर स्टिल वाज वर्किंग, मेरी बहन उस समय भी काम कर रही थी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से आपको पास्ट कंटिन्यूअस क्रिएट करना है। आगे बढ़ें, चीजें क्लियर हैं? चलिए नेक्स्ट। व्हेन आई वेंट टू सी माई मदर, जब मैं अपनी मां को देखने गया या मां से, माताजी से मिलने गया। शी डैश, ठीक है, वर्ब क्या दी हुई है? स्लीप, सोना। स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। पांचों फॉर्म हो गए दोस्तों। V1 स्लीप, V2 स्लैप्ट, V3 स्लैप्ट, V4 स्लीपिंग एंड V5 स्लीप्स। अब क्या हो रहा है? जब मैं अपनी माताजी को देखने गया या मैं अपनी माताजी को मिलने गया, वो उस समय कुछ काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? सो रही थी, ठीक है। तो माई मदर वॉज स्लीपिंग, मेरी माताजी सो रही थी। माई मदर वॉज स्लीपिंग। क्लियर है दोस्तों? बड़ा आसान है। चीजों का बेसिक्स अगर आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद में ये लड़ाई कठिन नहीं है। सबसे मजबूत हथियार आपके पास होना चाहिए चीजों की फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज के बिना ये लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। और जिस दिन आपने फंडामेंटल नॉलेज का हथियार ले लिया तो उसके बाद में ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है दोस्तों, फिर चीजें बड़ी आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। ही डिड नॉट कम, क्यों? बिकॉज ही डैश ए मीटिंग द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे अगले दिन एक मीटिंग अटेंड करनी थी या वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। पास्ट का भी जो अरेंजमेंट होता है उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाते हैं, ठीक है। ही एक वचन सब्जेक्ट है दोस्तों। ही वाज अटेंडिंग, वर्ब क्या दी हुई है आपको? अटेंड, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, अटेंडिंग। V4 क्या हो जाएगी? अटेंडिंग, अटेंड प्लस आईएनजी। ही वॉज अटेंडिंग ए मीटिंग द नेक्स्ट डे, क्योंकि उसे अगले दिन एक मीटिंग अटेंड करनी थी इसलिए वो नहीं आया। किसी फंक्शन में आपने बुलाया था लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको अगले दिन एक मीटिंग में जाना था इसलिए वो नहीं आया, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। शी लेफ्ट कॉलेज, उसने कॉलेज छोड़ दिया। शी लेफ्ट कॉलेज, उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? बिकॉज शी डैश दैट ईयर, उस साल वो कुछ काम करने वाली थी, उसने कुछ काम किया उस साल। ये पास्ट की बात है दोस्तों, फ्यूचर की नहीं है। शी लेफ्ट, उसने भूतकाल में कॉलेज छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि उस साल उसकी शादी हो रही थी। मैरी यानी कि शादी करना,
तो क्या बन जाएगा? शी वॉज मैरिंग, वो शादी कर रही थी। शी वॉज मैरिंग। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, शी वॉज गेटिंग मैरिड, वो शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। शी वॉज गेटिंग मैरिड। अब क्योंकि वर्ब हमें दोस्तों यहां पे मैरी दी हुई है डायरेक्ट, तो इसलिए आप मैरी, मैरीड, मैरीड, मैरिंग, मैरीज, ठीक है, इस तरीके से इसकी फॉर्म चलेंगी। तो आपने V4 यूज किया, वर्ब की बेस फॉर्म मैरी और उसके साथ में ING, मैरिंग। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? या कहें तो मैं इसकी फॉर्म्स लिख देता हूं। मैरी यानी शादी करना, सेकेंड फॉर्म मैरीड, थर्ड फॉर्म मैरीड V3, एंड V4 क्या बन जाएगी? मैरिंग। तो ये V4 आपको यहां पर यूज करनी होती है। क्लियर? शी वॉज मैरिंग दैट ईयर, क्योंकि वो उस साल शादी कर रही थी, इसलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द टीचर वेंट टू सी, टीचर मास्टर जी देखने गए। क्या देखने गए? व्हाट द स्टूडेंट्स डैश इन द गार्डन, कि विद्यार्थी बगीचे में क्या कर रहे थे। मास्टर जी देखने गए कि विद्यार्थी बगीचे में या गार्डन में क्या कर रहे थे। पास्ट की बात है, मास्टर जी पास्ट में देखने गए, वो बच्चे भी वहां पर पास्ट की कोई एक्टिविटी कर रहे थे, तो इसीलिए वर्ब क्या है? डू। कैसे बनाएंगे? अब देखिए, स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन, तो कैसे बनाएंगे? वाज का इस्तेमाल नहीं होगा सर, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर लेंगे। व्हाट द स्टूडेंट्स वर डू, डू की फॉर्म्स कैसे चलती हैं? डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ठीक है, डू, डिड, डन, V3 तक हो गई। V4 डूइंग और V5 डज। ठीक है, तो व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग इन द गार्डन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है चीजें? द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग इन द गार्डन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एज शी डैश द स्टेयर्स शी स्लिप्ड एंड फेल। अब देखिए यहां पर कौन सा वाले सिचुएशन दी गई है आपको, कि एक काम हो रहा था, उसके बीच में एक दूसरा एक्टिविटी हो गई। तो जो काम कंटिन्यूअस चल रहा था उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, जो काम इंस्टेंटेनियस एक मोमेंट में खत्म हो गया उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। जैसे वो स्टेयर्स पर क्या कर रही थी? चढ़ रही थी, सीढ़ियां चढ़ रही थी, क्लाइंब यानी कि चढ़ना। ठीक है, स्टेयर्स के लिए क्लाइंब वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, एज शी वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़ रही थी, उस समय क्या हुआ? शी स्लिप्ड, वो फिसल गई, एंड फेल, और गिर पड़ी। जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। ठीक है, तो लंबे दौरान तक कौन सा काम हुआ है? सीढ़ियां चढ़ने का। उसी बीच क्या हुआ? वो फिसली और गिर पड़ी। तो जो इंस्टेंटेनियस काम है, क्षणिक काम है, वो आपने बनाए पास्ट इंडेफिनिट में स्लिप्ड एंड फेल, और जो लंबा चल रहा था काम वो किस में बनाया आपने? पास्ट कंटिन्यूअस में, एज शी वाज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सर वाज लगाएंगे। और क्लाइंब की जो फॉर्म्स होंगी वो कैसे बनेंगी? क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, और V4 क्लाइंबिंग। सॉरी, एक बार इसको इरेज करके दोस्तों फिर से बनाते हैं। चलिए यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, एज शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स शी स्लिप्ड एंड फेल। जैसे वो स्टेयर्स चढ़ रही थी उस समय पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। थोड़ा भी इस टेक्निक डिजिटल बोर्ड पर दोस्तों प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे भी। ठीक है, डोंट माइंड। आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल डैश मोर एंड मोर एम्बिशियस,
मोर एंड मोर एम्बिशियस, पास्ट कंटिन्यूअस की क्लास याद कीजिए दोस्तों। हमने एक चीज सीखी थी कि अगर किसी की किसी क्वालिटी में, किसी व्यक्ति की किसी क्वालिटी में भूतकाल में इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, किसी की किसी खासियत, किसी विशेषता में बढ़ोतरी हो रही थी या गिरावट हो रही थी, तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस की टेंस की मदद से बनाते हैं। यहां पर क्या पता चल रहा है, राहुल नाम का कोई लड़का है, वो भूतकाल में क्या हो रहा था, और ज्यादा एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी हो रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल बिकम यानी होना, बनना। राहुल वाज बिकमिंग, बन रहा था। राहुल और ज्यादा महत्वाकांक्षी बन रहा था, वाज बिकमिंग। ठीक है, किसी के क्वालिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है पास्ट टेंस में, पास्ट की बात है, तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। माई कजन वियर्स सैंडल्स, अब क्या बताया जा रहा है, एक विरोधाभास। माई कजन वियर्स सैंडल्स, मेरा जो चचेरा भाई है वो क्या करता है, सैंडल पहनना पसंद करता है। वियर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी बातें बताई थी हमने, प्रेजेंट की आदतें, जो आदतें आज भी जारी हैं कि वो सैंडल पहनना पसंद करता है। बट लेकिन क्या हुआ, व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, जब मैंने उससे आखिरी बार मुलाकात की, जब मैं उससे आखिरी बार मिला, ही डैश बूट्स, वो जूते पहने हुए था। ठीक है, तो जब मेरा कजिन, मेरा चचेरा भाई सैंडल्स पहनता है, लेकिन आखिरी बार जब मैं उससे मिला तो उसने जूते पहने हुए थे, पहने हुए थे, यानी कि वो एक कंटिन्यूअस एक्शन था। तो आप क्या बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में इसको। अब क्योंकि माई कजन, मेरा चचेरा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज। और वियर, वियर जो वर्ब है, इसकी फॉर्म्स कैसे बनती हैं दोस्तों, वियर, वोर, वॉर्न। और V4 कैसे बनेगी, वियरिंग। V4 और V5 दोस्तों बहुत आसान है, बस आपको पहले वाली वर्ब उठानी है, उसके साथ में ING जोड़ देना है। V5 के लिए वर्ब की पहली फॉर्म उठानी है, उसके साथ में S या ES जोड़ देना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। तो क्या बना दोस्तों, ही वॉज वियरिंग बूट्स, वो जूते पहने हुए था, जूते पहन रखे थे। ही वॉज वियरिंग बूट्स, जब मैं उससे आखिरी बार मिला उस समय उसने जूते पहने हुए थे, ही वॉज वियरिंग बूट्स। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बीच यानी कि समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे, मैनी चिल्ड्रन डैश एंड मैनी गर्ल्स डैश, यानी कि कुछ एक्शन चिल्ड्रन कर रहे थे, लड़के कर रहे थे, यहां बॉयज होना चाहिए था, ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, कि लड़के कुछ काम कर रहे थे और लड़कियां भी कुछ काम कर रही थी। दो एक्शंस एक साथ चल रहे हैं, हमने सीखा था पास्ट कंटिन्यूअस में, भूतकाल के दो एक्शंस एक साथ चल रहे हैं तो आप उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, प्ले खेलना, स्विम यानी तैरना। तो यानी कि जो पहले सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, लड़के, वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और लड़कियां क्या कर रही थी, स्विम यानी तैर रही थी। और पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या करना है सर, चिल्ड्रन बहुत सारे लड़के, तो वर प्लेइंग, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। ठीक है, मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड मैनी गर्ल्स, गर्ल्स। ठीक है, लड़कियां बहुत सारा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके लिए भी वर का इस्तेमाल करोगे, गर्ल्स वर स्विमिंग। इसकी वर्ब फॉर्म्स कैसे चलती हैं सर, ये भी सुन लीजिए, स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। V4 क्या बनी, स्विमिंग। ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड मैनी गर्ल्स वर स्विमिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्रिएट करते हैं। उम्मीद है अब तक की कहानी आपको सिंपल लगी होगी। सिंपल मतलब ज्यादा कठिन नहीं है जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। अगर आपने नहीं समझा तो कठिन है, समझ लिया उसको रटने की कोशिश नहीं करनी है। मैं बार बार एक ही चीज आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि चीजों को रटने की कोशिश मत करो, समझिए। ठीक है, समझेंगे तो बहुत आसान है।
ठीक है, आइए अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दोनों के मिक्स करके करेंगे कि कहां पर पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, कहां पर पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। इट डैश व्हेन वी डैश द स्टेशन, और वर्ब क्या क्या दी हुई हैं, रेन और रीच। रेन मतलब बारिश होना, ठीक है, और रीच मतलब पहुंचना। तो यहां पर पहले में लगना है रेन और दूसरे वाले ब्लैंक में लगना है रीच। अब समझिए कैसे होगा कि जब हम स्टेशन पहुंचे उस समय बारिश हो रही थी, ठीक है, जब हम स्टेशन पहुंचे उस समय बारिश हो रही थी। इसी तरीके से सेंटेंस बन सकता है। तो इट वाज रेनिंग, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा कि बरस रहा था, ये काम तो चल रहा था। आप जिस समय पहुंचे उस समय काम चल रहा था। क्या काम चल रहा था, बारिश हो रही थी। तो आप पहले एक्शन को बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में और दूसरे एक्शन को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुंचे, क्योंकि ये पास्ट की बात है, ये इंस्टेंटेनियस एक्शन है कि आप पहुंचे। उस समय आपने पहुंच करके देखा कि यार बारिश हो रही है। ठीक है, तो दोनों काम हालांकि पास्ट के हैं, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस काम है, क्षणिक काम है, वो आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम चल रहा है उसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, लेकिन नियम कानून अभी भी वही रहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ममता डैश टी, ममता चाय, व्हाइल उसी समय मोहित डैश ए बुक, मोहित एक किताब। यानी कि अब देखिए जो व्हाइल शब्द है दोस्तों, ये बताता है कि ये वाला काम भी चल रहा था और ये वाला काम भी चल रहा था। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा क्षणिक काम है, इंस्टेंटेनियस। दोनों में से कोई सा नहीं है सर। चाय बनने की भी एक प्रक्रिया होती है, किताब लिखने की भी एक प्रक्रिया होती है, लंबी चलती है। तो दोनों ही काम आपके पास्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे। ममता वाज प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही थी। वर्ब क्या क्या दी हुई है, प्रिपेयर और राइट। स्क्रीन पर आपके सामने दोनों वर्ब्स हैं, प्रिपेयर और राइट। प्रिपेयर यानी तैयार करना, राइट मतलब लिखना। अब ममता के लिए आपको पहली वाली वर्ब लगानी है दोस्तों, प्रिपेयर। ममता वाज प्रिपेयरिंग टी, ममता चाय तैयार कर रही थी। व्हाइल जिस समय, मोहित वाज राइटिंग ए बुक, जिस समय मोहित एक किताब लिख रहा था, वाज राइटिंग ए बुक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोनों चीजें। पहले वाले सेंटेंस में एक काम क्षणिक था, इंस्टेंटेनियस था, इसलिए उसको आपने किसमें बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में। यहां पर दोनों काम प्रोसेस वाले हैं जो चल रहे थे। ममता चाय बना रही थी, मोहित किताब लिख रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे थे, इसलिए दोनों को आपने पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया। पास्ट कंटिन्यूअस की वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया था कि दो काम अगर एक साथ चल रहे हैं तो उन्हें आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When we dash they dash dinner, जब हम, अच्छा चलिए वर्ब की पहले बात कर लेते हैं, अराइव और हैव। पहले वाले ब्लैंक में आपको अराइव की फॉर्म लगानी है, दूसरे में हैव की फॉर्म लगानी है। अराइव मतलब पहुंचना, हैव मतलब लेना या कंज्यूम करना, खाना। ठीक है, जब हम पहुंचे उस समय वो रात्रि का भोजन यानी डिनर कर रहे थे। अब देखिए एक काम इंस्टेंटेनियस है, जब आप पहुंचे, किसी के दरवाजे पर पहुंचे, उस समय वहां क्या हो रहा था, वो लोग खाना खा रहे थे। तो एक काम क्षणिक है, उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। जो काम चल रहा था उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस में बनाइए। व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, V2 फॉर्म यूज की है, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, V2 अराइव्ड। और दूसरा काम जो चल रहा था उसके लिए आप वाज वर के साथ में V4 लगाएंगे। दे वो लोग, बहुत सारों के लिए होगी ना बात, तो इसलिए वर। हैविंग, V4 के लिए आप हैव के साथ में आगे क्या लगा देंगे, ING, हैविंग। दे वर हैविंग डिनर, जिस समय हम पहुंचे उस समय वो लोग खाना खा रहे थे। ठीक है,
यहां पर हैव की जगह ईट होता तो सर क्या करते, दे वर ईटिंग डिनर, वो खाना खा रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे। आपको यह पहचानना है कि कौन सा काम इंस्टेंटेनियस है और कौन सा काम लंबा काम है या चल रहा होगा उस समय पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लार्ज क्राउड्स डैश, बड़ी भीड़ डैश एट द स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन पर, व्हेन द मिनिस्टर डैश, जब मिनिस्टर साहब, कुछ भी हो सकता है आगे। अब देखिए वर्ब क्या क्या दी हुई है, वेट और अराइव। वेट यानी इंतजार करना, अराइव यानी पहुंचना, आगमन होना। ठीक है, लार्ज क्राउड्स बड़ी भीड़ वेट कर रही थी, कब, स्टेशन पर वेट कर रही थी, कब, जब मंत्री जी पहुंचे। इसी तरीके से बनाएंगे। तो कौन सा काम इंस्टेंटेनियस है, मंत्री जी का आना। और कौन सा काम चल रहा था उस समय पर, भीड़, जनता उनके लिए इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए V2 लगा करके, और जो काम चल रहा था उसके लिए वाज या वर और उसके साथ में V4 लगा दीजिए। लार्ज क्राउड्स बड़ी भीड़, वर वेटिंग, वर वेटिंग। क्यों सर, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग थे। वर वेटिंग एट द स्टेशन, स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। वैन कब, जब मंत्री जी पहुंचे, वैन द मिनिस्टर अराइव्ड, जब मंत्री जी पहुंचे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों चीजें। इस तरीके से आपको पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई डैश हिज लेटर येस्टरडे, मुझे उसका पत्र कल क्या हुआ होगा, मिला होगा, है ना। वर्ब क्या दी हुई है, रिसीव यानी कि प्राप्त करना। तो क्या हुआ, बीते कल में कुछ काम हुआ है ना, बीते समय में कोई काम हुआ है, उसे आप सिंपली पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आई रिसीव्ड हिज लेटर येस्टरडे, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, V2 फॉर्म रिसीव्ड, आई रिसीव्ड हिज लेटर येस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे दोस्तों सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आप सोच सकते हैं कि सर आपने पास्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं किया, आई वॉज रिसीविंग हिज लेटर येस्टरडे, ऐसा बना सकते थे? नहीं सर, क्यों, क्योंकि किसी चीज को रिसीव करना ये एक इंस्टेंटेनियस क्षणिक काम है ना, इसलिए आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। हां, आप अगर ये कहते कि मैं पत्र लिख रहा था, आज आई वॉज राइटिंग ए लेटर येस्टरडे, वो काम चलता है, लंबा प्रोसेस है, तो उसे आप कंटिन्यूअस में बना सकते हो। आई वॉज कुकिंग माई फूड येस्टरडे, मैं अपना खाना बना रहा था। लेकिन रिसीव करना, कोई चीज आई आपने रिसीव की, वो क्षणिक काम है, उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आई रिसीव्ड हिज लेटर येस्टरडे, बीते दिन या कल मैंने मुझे उसका पत्र मिला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वी डैश टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम रेडियो पूरी शाम, रेडियो को क्या करते हैं आप, सुनते हैं, तो क्या होगा, पूरी शाम, रेडियो पूरी शाम सुन रहे थे। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना कि आप पूरी शाम सुनते रहे रेडियो। तो लिसन, लिसन, लिसेंड, लिसेंड। अब क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वाला काम है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको V4 का इस्तेमाल करना है। वी, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए सर वर का इस्तेमाल करेंगे, V4 लगाएंगे तो लिसन, लिसेंड, लिसेंड, लिसनिंग, V4 क्या बन जाएगी, लिसनिंग। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम पूरी शाम रेडियो सुनते रहे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे। पिछले वाले सेंटेंस में हमें पत्र मिला, मुझे पत्र मिला, इंस्टेंटेनियस क्षणिक काम था, आपने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया। यहां पर वो प्रोसेस में है, पूरी शाम आप सुनते रहे। ठीक है, तो इसीलिए आपने यहां पर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया है पास्ट में। क्लियर है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। द लाइट डैश आउट व्हाइल आई डैश, दो काम, बत्ती, लाइट यानी कि प्रकाश या बिजली, क्या हुआ है, दो काम है यहां पर दोस्तों, गो और रीड। गो यानी चले जाना, द लाइट, बिजली चली गई, क्षणिक काम, कब, व्हाइल आई रीड, जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो पढ़ना तो एक कंटिन्यूअस काम है, आई वाज रीडिंग,
और लाइट जो गई होगी वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे गई होगी, तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। गो, गो वर्ब दी हुई है ना, गो, वेंट, गॉन, V2 क्या हो गई, वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें क्या यूज करना है, V2 फॉर्म यूज करनी है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, रीड, रेड, रेड। हालांकि इसकी स्पेलिंग सेम रहती है दोस्तों, V2 और V3 की, V1, V2, V3 तीनों की स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन उच्चारण अलग होता है। रीड, रेड, रेड, और V4 बन जाएगी रीडिंग, ठीक है, और V5 बनेगी रीड्स। हमें कंटिन्यूअस बनाने के लिए V4 की जरूरत है, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए V2 की जरूरत है। द लाइट वेंट आउट, वेंट आउट का मतलब ये नहीं है कि बत्ती जो है घर में से निकल करके बाहर चली गई, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बिजली चली जाना, प्रकाश चला जाना, बत्ती चली गई, बत्ती बुझ गई, वेंट आउट, ठीक है। व्हाइल कब, जब मैं पढ़ रहा था, व्हाइल आई वाज रीडिंग, एक वचन सब्जेक्ट है, एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो आपने इसीलिए वाज का प्रयोग किया है, ठीक है। द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई कब, जब मैं पढ़ रहा था। तो जो काम चल रहा था वो आपने कंटिन्यूअस में बनाया है, जो काम क्षणिक था वो आपने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। द लाइट्स वेंट आउट, चली गई, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आई डैश हर शी डैश हॉकी, और वर्ब क्या क्या दी हुई हैं, सी और प्ले। जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रही थी, वो काम कर रही थी, वो हॉकी खेल रही थी, ठीक है। तो जो काम चल रहा था उसे किस में बनाएंगे, यस, पास्ट कंटिन्यूअस में। और जो काम क्षणिक था, मैंने उसकी तरफ देखा, क्षण एक इंस्टेंटेनियस बात है, उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, ठीक है। और चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर इसको आपको V4 यूज करना होता तो सीइंग लगाते और सीज, ठीक है। जबकि प्ले जो वर्ब है, इसकी फॉर्म्स कैसे चलती हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, और V4 क्या बनेगी, प्लेइंग, प्लेइंग, और V5 क्या बनेगी दोस्तों इसकी, प्लेज, ठीक है। तो देखिए, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसकी तरफ देखा, उस लड़की की तरफ देखा, इंस्टेंटेनियस काम पास्ट इंडेफिनिट में V2 का प्रयोग करोगे आप यहां पर, ठीक है। उस समय वो क्या कर रही थी, वो हॉकी खेल रही थी, ठीक है। तो हॉकी खेल रही थी, कंटिन्यूअस, V4 का इस्तेमाल कीजिए। शी वाज, एक लड़की की बात है इसलिए शी वाज, बहुत सारी लड़कियां होती तो वर का इस्तेमाल करते। शी वाज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही थी, जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो लड़की हॉकी खेल रही थी, ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। ही वॉज ऑलवेज डैश, याद कीजिए पास्ट कंटिन्यूअस में हमने एक बात की थी कि अगर कोई एक्शन पास्ट का ऐसा है जो स्पीकर उससे खुश नहीं है, अप्रूव नहीं कर रहा है, एनी एक्शन ऑफ पास्ट नॉट टू द अप्रूवल ऑफ द स्पीकर, तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस वाला वीडियो एक बार रिवाइंड करके देखिएगा दोस्तों, उसमें हमने बात की थी कि अगर स्पीकर किसी एक्शन से खुश नहीं है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा और ऑलवेज का इस्तेमाल होता है। शी वॉज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर चिल्ड्रन, वो हमेशा अपने बच्चों को डांटती रहती है, की थी ना बात, याद कीजिए। तो वैसा ही ये सेंटेंस है, ही वॉज ऑलवेज डैश, और सब वर्ब क्या दी है, ग्रम्बल, यानी बड़बड़ाना, वो हमेशा बड़बड़ाता रहता था। कह देते हैं ना कई बार, किसी आदमी की इस आदत से आप खुश नहीं है तो क्या कहते हो, यार वो तो हमेशा बड़बड़ाता रहता है, राइट। तो वही चीज आपको यहां पर इस्तेमाल करनी है। ही वॉज ऑलवेज क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। अब देखिए इसमें आपको पहले ही बता दिया, वाज का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूअस बनेगा। ग्रम्बल, बड़बड़ाना, वर्ब की फॉर्म्स कैसे चलेंगी, ग्रम्बल, ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड, ग्रम्बलिंग, ठीक है। ये ग्रम्बल है दोस्तों, गैम्बल मत समझ लेना, गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना, ग्रम्बल, ग्रम्बल, GRUMBLE, ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग,
वो हमेशा बड़बड़ाता रहता है, बड़बड़ता रहता था, सॉरी माय मिस्टेक, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो हमेशा बड़बड़ाता रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से किसी आदमी की पास्ट की, भूतकाल की कोई बुरी आदत जिसे आप अच्छा नहीं समझते हैं, जिससे आप नाराज हैं, उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाएंगे। अगर किसी की प्रेजेंट की ऐसी कोई आदत है जिससे आप खुश नहीं है, उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। शी इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर चिल्ड्रन, कि वो आज भी अपने बच्चों को डांटती रहती है और आप खुश नहीं है उससे। अगर पास्ट की बात थी, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, कि वो पुराने समय में, बीते हुए समय में हमेशा बड़बड़ाता रहता था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाबर डैश राणा सांगा एट कानवा। याद कीजिए दोस्तों, पास्ट के इवेंट्स किस में बनाएंगे, कंटिन्यूअस में बनाएंगे या इंडेफिनिट में बनाएंगे? सर बीती हुई बात है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। बाबर डैश राणा सांगा एट कानवा, कानवा की लड़ाई हुई थी ना, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को उस लड़ाई में हरा दिया था। ठीक है, डिफीट, हराना, तो इंडेफिनेट में आप क्या यूज करते हैं, V2 फॉर्म यूज करते हैं सर। तो V2 फॉर्म के लिए समझिए कैसे फॉर्म चलेंगी, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। V4 तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें तो V2 का इस्तेमाल करना है। अगर V4 का इस्तेमाल करना होता तो डिफीटिंग, V5 का करना होता तो डिफीट्स। ठीक है, यहां पर तो हमारा काम V2 से ही चल जाएगा दोस्तों। बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट कानवा, कनवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हराया। ठीक है, ये कहते हैं कि हरा रहा था या हरा चुका था या 3 दिन से हरा चुका था, ऐसा नहीं कहते ना, क्या कहते हैं, राणा सांगा को हराया, पास्ट इंडेफिनिट। राणा बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट कानवा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ी सी आज वीडियो लंबी रहेगी, चाहे तो पॉज करके कुछ आप अपना फ्रेशन अप हो सकते हैं। आइए, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से, इसलिए मैं आज कुछ क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ाई है। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए, श्रुति डैश हर फिंगर वाइल शी डैश द ब्रेड। अब देखिए फिर से क्या हो रहा है, दो काम हुए हैं, एक काम इंस्टेंटेनियस है और एक काम लंबे प्रोसेस वाला है जो चल रहा था। क्या हुआ, श्रुति डैश हर फिंगर, अपनी उंगली को उसने कुछ कर लिया, क्या कर लिया है, वो नीचे दिया हुआ है कट, उंगली कट गई। ठीक है, कब, वाइल यानी कि उस समय, शी डैश द ब्रेड, ब्रेड को क्या कर रही थी, बटर यानी कि ब्रेड पर मक्खन लगा रही थी, डबल रोटी पर मक्खन लगा रही थी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस कौन सा काम है, उंगली कटने का। वो ऐसा तो नहीं है कि उंगली काट रही थी, नहीं, उंगली कट जाती है, इंस्टेंटेनियस काम है। और ब्रेड पर मक्खन लगाना ये प्रोसेस है, ये लंबा चलता है, तो जाहिर सी बात है कौन सा एक्शन कंटिन्यूअस में बनेगा, ब्रेड पर बटर लगाने वाला। और पास्ट इंडेफिनिट, इंस्टेंटेनियस कौन सा एक्शन बनेगा, उंगली कटने का। तो देखिए, कट, कट, कट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए V2 फॉर्म यूज करेंगे, श्रुति कट हर फिंगर while she was बटरिंग। बटर जो वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है मक्खन लगाना। शी वॉज बटरिंग द ब्रेड, श्रुति ने अपनी उंगली काट ली या श्रुति की उंगली कट गई, कब, जब वो ब्रेड पर मक्खन लगा रही थी। तो जो एक्शन लंबा चल रहा था उसके लिए आपने पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया है, जो काम इंस्टेंटेनियस हुआ, एक झटके में हो गया, उसके लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। शी डैश हर फीस येस्टरडे, उसने अपनी फीस, अपना शुल्क बीते हुए कल, और वर्ब क्या दी है, पे, पे यानी भुगतान करना, देना। ठीक है, तो बीते हुए कल उसने अपनी फीस दे दी या दी थी, तो क्या बनाएंगे, वो दे रही थी, नहीं, उसने अपनी फीस दी। तो शी पे, पे, पेड, पेड। इसकी फॉर्म्स कैसे चलती हैं, इस तरीके से, पे, पेड, पेड, और V4 पेइंग, और V5 पेज। हमें
इंडेफिनिट बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट, तो V2 का इस्तेमाल करेंगे सर। शी पेड हर फीस यस्टरडे, उसने कल अपनी फीस दी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट यस्टरडे, फ्रॉम मॉर्निंग सुबह से, टिल कब तक, लेट एट नाइट रात, काफी देर रात तक, कब, यस्टरडे बीते हुए कल, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है कि बीते हुए कल सुबह से लेकर के देर रात तक क्या हो रहा था, ही डैश द महाभारत। अब देखिए दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन कि क्या यह काम क्षणिक था? बात ही नहीं है सर, सुबह से लेकर के देर रात तक क्षणिक तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई काम चल रहा था? क्या चल रहा था? रीड, पढ़ने का काम चल रहा था। क्या पढ़ा जा रहा था? महाभारत पढ़ी जा रही थी। कौन पढ़ रहा था? वो, ही। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसलिए सर वाज लगेगा। और रीड, रेड, रेड थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, रीड, रेड, रेड सेम स्पेलिंग लेकिन उच्चारण अलग अलग रहता है, पर हमें तो यहां पे कंटिन्यूअस बनाना है। कंटिन्यूअस के लिए V4 का इस्तेमाल करेंगे सर। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, ही वॉज रीडिंग द महाभारत, वो महाभारत पढ़ रहा था। कल सुबह से लेकर के देर रात तक वो महाभारत पढ़ रहा था। ठीक है, क्लियर है चीजें? पास्ट कंटिन्यूअस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गौरव डैश हिज होमवर्क व्हाइल हिज मदर डैश द डिनर। फिर से दो एक्शन है, अब पहचानिए कि कौन सा क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है, और कौन सा लंबे प्रोसेस वाला है। माताजी डिनर, देखिए फिनिश और कुक दो वर्ब दी हुई हैं। पहले काम के लिए आपको फिनिश यूज करना है, दूसरे काम के लिए कुक यूज करना है। गौरव अपना होमवर्क फिनिश यानी खत्म कर दिया, फिनिश यानी कि खत्म कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर यहां पर आपको फिनिश की जगह डू दिया होता, करना, तो करना, होमवर्क करना एक प्रोसेस है, तब तो आप इस्तेमाल करते कंटिन्यूअस का, गौरव वाज डूइंग हिज होमवर्क। लेकिन यहां पर वर्ब क्या दिया आपको? फिनिश, खत्म करना। तो खत्म करना तो एक क्षण है ना, लास्ट में जब आप उस खत्म करने की स्टेज पर पहुंचते हैं तब वो खत्म होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस में नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा इंडेफिनिट में। गौरव फिनिश्ड, गौरव फिनिश्ड हिज होमवर्क, गौरव ने अपना होमवर्क खत्म किया। कब? जिस समय खत्म हुआ उस समय क्या हो रहा था? उस समय उसकी मम्मी, व्हाइल उस समय क्या हो रहा था? हिज मदर कुक, बना रही थी या पका रही थी क्या? डिनर। अब मदर है, एक है, तो इसीलिए वाज, और V4 का इस्तेमाल करके कुकिंग, कुक, कुकड, कुकड, और V4 कुकिंग। ठीक है, हिज मदर वाज कुकिंग द डिनर, उसकी माताजी खाना पका रही थी। क्योंकि जो काम हुआ वो क्षणिक वाला था, वो अगर उस काम को लिख रहा होता, गौरव वाज राइटिंग इन हिज नोटबुक, अपने कॉपी में लिख रहा था। गौरव वाज डूइंग हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य कर रहा था। गौरव वाज रीडिंग हिज बुक, अपनी किताब पढ़ रहा था। लेकिन फिनिश जो चीज है दोस्तों, ये क्षणिक है, क्योंकि ये जब आपने काम शुरू किया उस समय तो फिनिश नहीं कह सकते, जिस समय आप लास्ट स्टेज पर पहुंचेंगे तब फिनिश होता है, इसीलिए आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल बात है। गौरव फिनिश्ड हिज होमवर्क, वो उस स्टेज पर पहुंचा, खत्म करने की स्टेज पर, और उस समय क्या हो रहा था? उस समय उसकी माताजी खाना पका रही थी, इसीलिए पहला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में है, और ये वाला जो लंबा चलने वाला एक्शन है ये कंटिन्यूअस में है, वाज कुकिंग द डिनर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेनेवर शी डैश मुंबई, जब कभी, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी, वो किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, मुंबई। ठीक है, शी डैश टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में एक बड़ी फेमस इमारत है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो क्या होता, दोनों वर्ब क्या दिए हैं? विजिट और गो। विजिट यानी कि जाना, देखना, और गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, पहले वाले गैप में, पहले वाले ब्लैंक में आपको विजिट की फॉर्म लगानी है, दूसरे वाले में आपको गो की फॉर्म लगानी है। अब देखिए, जब कभी, अब ये जो सेंटेंस ऐसे होंगे ना व्हेनेवर, तो ये आपको आदत बताते हैं कि जब कभी वो मुंबई जाती थी
तो क्या करती थी या क्या कर रही थी? अब आदत की बात है तो ये भी पास्ट की है। शी वेंट टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया, कि जब कभी वो मुंबई जाती थी तो गेटवे ऑफ इंडिया पर जरूर जाती थी। जब कभी उसका मुंबई जाना होता था तो वो गेटवे ऑफ इंडिया को जरूर देखने जाती थी। तो दोनों ही चीजें आपकी अब दोस्तों किसमें बनेंगी? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि आदत की बात की जा रही है यहां पर। वेन एवर शी विजिटेड मुंबई, जब कभी वो मुंबई जाती थी, शी वेंट टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया, वो गेटवे ऑफ इंडिया देखने जरूर जाती थी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों बातें? क्योंकि ये पास्ट की हैबिट की बात है, इसीलिए आपने यहां पर कंटिन्यूअस नहीं लगाया है, यहां पर आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाया है। ठीक है, दोनों ही एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ओह ठीक है दोस्तों, वीडियो आज की यहीं तक है, क्वेश्चंस इतने ही हैं। उम्मीद है आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस आज उपलब्ध हुई होगी, क्योंकि हमने आई थिंक इंडेफिनिट के भी 10 क्वेश्चंस किए हैं, कंटिन्यूस के भी 10 किए हैं, और दोनों का जो मिक्स बैग था इसमें 15 क्वेश्चंस। तो एक अच्छा आज एक्सरसाइज हुई होगी, और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आने वाली क्लासेस में जो भी हम टेंस कवर करें उसके ऊपर मिक्स्ड बैग और सेपरेट बैग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए, और साथ के साथ दोस्तों कमेंट्स सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं इन वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पुटअप कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि उनका जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ में उत्तर दूं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।